फॉर यूजिंग केस टूल। सो केस टूल यूज करने के हमारे पास क्या रीजन है, मीन्स इन अदर वर्ड्स व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग केस टूल्स। सो primary reasons for using a case tool are to increase productivity, and second to help produce better quality software at lower cost। ठीक है, सो बेसिकली तीन एडवांटेजेस हैं, तीन प्राइमरी रीजन हैं। फर्स्ट वन इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। केस टूल के थ्रू हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। प्रोडक्टिविटी मीन्स आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देते हैं। ठीक है, सो दिस इज पॉसिबल विद केस टूल। सेकेंड इज प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी। क्वालिटी इज आवर कंसर्न। ठीक है, तो बेटर क्वालिटी को अचीव करना, प्रोड्यूस करना, this is for this purpose we are using case tool। and third is at lower cost, ये भी हमारा कंसर्न है। so कि हम कास्ट भी कम से कम आए। so basically वही जो हमारे सी के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि लो कास्ट हो, हाई क्वालिटी हो और लो टाइम हो, मिनिमम टाइम हो, ये तीनों हम अचीव करते हैं या अचीवमेंट में ये हमें केस टूल जो है वो हेल्प आउट करते हैं कि हम ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। सो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ यूजिंग केस टूल। केस टूल अगर हम ना भी यूज़ करें तो हमारा काम तो हो जाएगा, लेकिन विद द इश्यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी, विद द इश्यूज ऑफ बेटर क्वालिटी एंड विद द इश्यूज ऑफ कास्ट, अगर हम केस टूल ना यूज़ करें तो हमें इन तीनों में प्रॉब्लम आएगी। और केस टूल यूज़ करने से ये हमें इन तीनों में हेल्प आउट करते हैं। सो देन वी हैव केस एनवायरनमेंट। केस एनवायरनमेंट क्या चीज़ है? although individual case tools are useful, the true power of a case tool set can be realized only when these set of tools are integrated into a common framework or environment। अब हम केस टूल को यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअली भी, और मीन्स कि आप आईडी को इंडिविजुअली यूज़ करें, आप किसी मॉडलिंग टूल को इंडिविजुअली यूज़ करें, डिज़ाइन टूल को इंडिविजुअली यूज़ करें। लेकिन जो ट्रू बेनिफिट है केस टूल यूज़ करने का वो क्या है कि एक वी हैव सम इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे पास एक कॉमन फ्रेमवर्क हो और ये डिफरेंट केस टूल जो एक रास्ते SDLC हैं, ये उस कॉमन फ्रेमवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। सो केस टूल आर कैरेक्टराइज्ड बाय stages of software development life cycle on which they focus, and since different tools covering different stages share common information, it is required they integrate through some central repository। चूँकि हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं और वो डिफरेंट फेजेस में हम जो भी एक्टिविटी करें उनमें कॉमन क्या चीज़ है कि जिन इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस कर रहे हैं वो कॉमन है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट ट्रांसफॉर्म होती है, उससे आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, उसी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, उससे डिज़ाइन बनाते हैं, उसी चीज़ को फर्दर प्रोसेस करते हैं, उससे कोड बनाते हैं। So common is that information between all these phases, between all these phases। So what we have, it is required that they integrate through। अगर हमारे पास कोई सेंट्रल रिपोजिटरी हो जो कि जिसके थ्रू हम इन सारे फेसेस को इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास कॉमन है वो उस रिपोजिटरी में पड़ी हुई हो, जो कि हमें कंसिस्टेंट व्यू प्रोवाइड करें, तो वो सेंट्रल रिपोजिटरी है जो है वो बेसिकली एक्ट करेगी एज ए डेटा डिक्शनरी containing the definition of composite and elementary data items। उस रिपोजिटरी में सब इंफॉर्मेशन हो अबाउट दैट इंफॉर्मेशन एज ए डिक्शनरी वो काम करें।
और वो हमें एक कंसिस्टेंट व्यू प्रोवाइड करेगी। तो अगर ये वाली सारी सिचुएशन हो तो हमारे पास बेसिकली एक केस इन्वायरमेंट होगा कि हम एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाएंगे। एक केस इन्वायरमेंट में हमारा पूरी जो SDLC है वो अराउंड सर्कल करेगी इन एन इन्वायरमेंट जो कि केस इन्वायरमेंट होगा, और वो बेस करेगी उसके सेंटर में क्या होगा, एक सेंट्रल रिपॉजिटरी होगी। ये चीज़ आपको इस अगले डायग्राम से और क्लियर हो जाएगी कि ये देखें हमारे पास वी हैव central repository in between or around that central repository we have different case tools। तो इस environment में सारे tools जो हैं case tool वो एक दूसरे के साथ connected हैं, integrated है with the help of a central repository। तो information भी एक central location पे पड़ी होती है central repository में। सो उसमें भी फिर ये इशू नहीं आएगा, इनकन्सिस्टेंसी वाला इशू नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट प्लेसेस पे पड़ी हो तो माइट पॉसिबल कि उनमें इनकन्सिस्टेंसी इशू आए। सेंट्रल रिपॉजिटरी पे होने का मतलब ये है कि ये हमारा इनकन्सिस्टेंसी इशू भी सॉल्व हो जाता है, प्लस एक केस एनवायरनमेंट भी हमें मुहैया हो जाता है। सो this is basically the difference between this is the difference between case environment uh, versus programming environment। सो केस एनवायरनमेंट तो हमने देख लिया कि क्या है, एक सेंट्रल रिपॉजिटरी के थ्रू सारे केस टूल को कनेक्ट करना है। और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या है, जिसमें हम यही काम बेसिकली एक जस्ट एक प्रोग्रामिंग कंटेक्स्ट में करें। तो उसमें सारा इंटीग्रेशन और टूल सपोर्ट प्रोवाइड होगी ओनली टू द कोडिंग फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इज योर IDE। इस तरह IDE है आपकी, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, वो आपको प्रोवाइड करती है एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। जबकि केस एनवायरनमेंट में क्या होगा, उसमें तो IDE एक पार्ट होगा केस एनवायरनमेंट का।